Question number 8. Rashmi has a road map with scale of 1 centimeter representing 18 किलोमीटर। यानी मैप पे जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है और रियल में वो 18 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। She drives on road 72 kilometers. What would be her distance covered in map? तो हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास, एक एक्चुअल डिस्टेंस है और दूसरा डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। तो हम यहाँ पे रेशियो देखते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस अगर 18 किलोमीटर्स है तो मैप में 1 सेंटीमीटर कवर हो रहा है, और अगर एक्चुअल डिस्टेंस 72 किलोमीटर है तो मैप डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो हम इन चीज़ों को टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम मैप एक्चुअल डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो मैप डिस्टेंस भी ऑब्वियस है बढ़ेगा। यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही प्रॉब्लम है। ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन से प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है। जब हमने यहाँ पे क्वांटिटीज को देखा कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रूल हम जानते हैं कि रेशियोज कांस्टेंट होते हैं, यानी x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो यहाँ पे जो गिवन रेशियोज हम फाइंड करते हैं 18 अपॉन 1 विल बी इक्वल्स टू 72 अपॉन y। वैल्यूज को हमने रेशियो में लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। 18 इंटू वाई इक्वल्स टू 72 इंटू 1। सो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 72 अपॉन 18। नाउ 18 हम यहाँ पे 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 टू ज़ा 18, 9 8 ज़ा 72, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सो y की वैल्यू आ जाती है 4। नाउ व्हाट इज दैट वैल्यू? दैट इज वैल्यू इन मैप डिस्टेंस सेंटीमीटर। सो y की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। सो मैप डिस्टेंस फॉर 72 किलोमीटर इज 4 सेंटीमीटर।